ये अल्टरनेटिंग करंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको एसी बोलते हैं हम। क्यों भाई? तो इलेक्ट्रिक करंट दुनिया में जितने भी हैं, तो जो करंट दुनिया में है तो उनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है? डायरेक्ट करंट आपको किसी भी सर्किट में, अगर आपके पास कोई सर्किट है, इसमें आपने अगर बैटरी लगा दिया, अपना सेल, एवरेडी का सेल, ठीक है, तो अपना जो एवरेडी का सेल होता है बेटे, घर में हम पेंसिल सेल यूज करते हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये ऐसा सेल है जिसका वोल्टेज है V, और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया या कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच इज रेजिस्टेंस। तो ये जब लगा देते तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल निगेटिव होता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस तरह से इसमें से करंट फ्लो होता है। क्यों भाई? सो करंट I flows through the circuit. This current does not change its direction. इसका direction of current is fixed. Direction of current is fixed. डायरेक्शन उसकी फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी, है ना। इसलिए इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, जिसमें डायरेक्शन कभी बदलता नहीं है। एक बार आपने लगा दिया तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, इसको एसी कहते हैं हम। ये स्मार्ट है ज्यादा। ये क्या करता है बेटे? इसका काम है कि जब ये हम लगा देते हैं किसी भी सर्किट में, तो उस सर्किट में ये करंट का दिशा बदलते रहता है। ठीक है। तो इसमें करंट का दिशा बदलते जाएगा। ये इसको दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया जाता है कि इसका सिंबल है बेटे ये, और यहां पर मान लो कि चलो आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है। तो जब आप एसी लगा दोगे इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका सिंबल है, ये याद रखना। तो ये एसी कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज जाएगा और कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो क्लॉकवाइज कुछ समय के लिए और उतने ही समय के लिए फिर से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो एसी यहां से शुरू होता है, करंट धीरे 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 बढ़ता है और फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे 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 कम होगा और जीरो हो जाएगा, और फिर अपना दिशा बदल देगा और फिर उल्टी दिशा में घूमेगा। ठीक है। तो इस तरह यहां पर क्या होता है बेटे कि यहां पर करंट changes its direction after fixed interval of time। ठीक है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपना दिशा बदल देता है। मतलब कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज जाएगा, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज के पूरे चक्कर को इसका वन साइकिल कहा जाता है। वन क्लॉकवाइज प्लस वन एंटी क्लॉकवाइज, वन क्लॉकवाइज प्लस वन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू वन साइकिल। इसको एक साइकिल ऑफ एसी कहा जाता है, इसको एसी कहा जाता है। ठीक है। इस तरह
सो तो ये समझ में आया बेटे सबके कि इसमें इसका दिशा बदलते जाता है, बदलते जाता है, बदलते जाता है। जैसे जैसे इसका दिशा बदलते जाएगा तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसको कहा जाता है फर्स्ट हाफ साइकिल, इसको फर्स्ट हाफ साइकिल कहा जाएगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज को सेकेंड हाफ साइकिल कहा जाएगा। एक हाफ साइकिल, दूसरा हाफ साइकिल। क्यों भाई? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें करंट का टाइम के साथ, तो आप देखोगे कि इसका जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं दिस इज करंट I, और यहां पर टाइम T। अब सब लोग ध्यान दीजिए बेटे, अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो इसमें करंट हमने दिखाया है इधर y एक्सिस पर करंट है ना। तो इस सर्किट में कितना करंट मेजर हुआ? तो पहले जीरो था, एट t इक्वल्स टू जीरो करंट था जीरो। धीरे 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 करंट बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर करंट पूरा का पूरा मैक्सिमम हो गया। ये देखो, इसको मैक्सिमम करंट कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है, यहां पर करंट मैक्सिमम हुआ, आई मैक्स। इसी को पीक करंट भी कहा जाता है, पीक। दिस इज कॉल्ड एज अ पीक करंट। ठीक है बेटे। तो करंट यहां पर मैक्सिमम हुआ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद करंट धीरे 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 कम होने लगेगा और जीरो हो जाएगा। क्या बात है ना। लेकिन इस दौरान करंट हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा हम मान लेंगे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये मेरा कन्वेंशन मैंने डिसाइड कर लिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट का दिशा आपके ऊपर होता है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि क्लॉकवाइज लेना है तो क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज लेना है पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान सकते हो। ठीक है जी। तो इसको कहा जाएगा यहां से लेकर यहां तक पहला हाफ साइकिल हुआ। इसी को पॉजिटिव हाफ साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर करंट का वैल्यू पॉजिटिव था। अब यहां से आगे क्या होगा? यहां से आगे जब करंट नीचे निगेटिव दिखा रहे हैं, इसका मतलब अब करंट ने दिशा बदल दिया, पलटी मार दी। करंट ने पलटी मार दी, है ना जी। करंट जब पलटी मारेगा तो अब निगेटिव हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और अब धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो, धीरे 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 बढ़ रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहां पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, यहां से धीरे धीरे कम 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 होते होते फिर से जीरो। इसको कहा जाता है वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसको दिखाया जाएगा साइन से। तो इसका टाइम पीरियड टी हो जाएगा। ये पूरा करने में इसको टाइम कितना लगा? टी। तो T is the time period of AC. Time period of AC. क्या होता है टाइम पीरियड? The time required to complete the one
clockwise and one anti-clockwise circulation of current, that is one time period. तो ये एक टाइम पीरियड ऑफ एसी हुआ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, T/2 होगा, ये हाफ साइकिल T/2 होगा। यहीं से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को डिफाइन किया जाता है, यहीं से हम डिफाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फ्रीक्वेंसी यहां से n इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड विच इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज, ऑब्वियसली पता है आपको, ठीक है, HZ। तो हमारे घरों में आपने देखा होगा, हमारे घरों में लिखा रहता है 50 हर्ट्ज इंडिया में, है ना। तो इंडिया में हमारे घरों में जो भी फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऐसा लिखा रहता है ना। तो ये क्या है, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे घर में डीसी आता है कि एसी आता है, तो हमारे घरों में एसी आता है बेटे। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या है, इट इज एसी, जिसका रेटिंग होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कुछ समझ में आया, इस तरह। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाला एसी अल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आता है, और वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस एसी के ऊपर ही चलते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर हमारे घरों में ऐसे कोई इक्विपमेंट्स है जो डीसी के ऊपर चलते हैं, तो क्या उनको हम एसी से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट डीसी के ऊपर चलता है उसको डीसी ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए घरों में या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में एडेप्टर होता है, एडेप्टर, ठीक है। ये एडेप्टर क्या होता है? सो एडेप्टर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी, एसी से उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसको आगे जाके इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अडेप्टर का क्या प्रिंसिपल है, कैसे बनते हैं अडेप्टर। ये इसका जो कमर्शियल या मार्केट का जो नाम है वो अडेप्टर है। इसको फिजिक्स की भाषा में रेक्टिफायर कहा जाता है, फिजिक्स की भाषा में इसको रेक्टिफायर कहा जाता है, जिसको आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलो यहां तक समझ में आया सबके? ये क्लियर है सबको? करंट के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट का मतलब होता है कि जिसका दिशा फिक्स्ड है, लेकिन एसी का मतलब होता है कि जो अपना दिशा बदलते जाता है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक साइकिल होता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए इसका एक और तरीका होता है, इसको साइन वेव है ना ये, इट शोज द साइन वेव, सो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी लिखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई करंट इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव है ना, इट इज अ साइन वेव, और इसीलिए इसको साइन से डिनोट किया जाएगा। तो ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम एसी को डिफाइन करते हैं, इस एसी को डिनोट करते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जिसमें
आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि करंट बदल रहा है बेटे, ध्यान दीजिए, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। I is the instantaneous current, I naught is the peak value या peak current या maximum current, I max बोलो, peak current, ठीक है। या इसी को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी इसी को कहा जाता है, पीक करंट या मैक्सिमम करंट, जो भी बोलो आप। ओमेगा इसमें क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वंस अगेन, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जैसे एसएचएम में हुआ करता था, और टी मतलब होता है टाइम, टी होगा आपका टाइम। तो इस तरह से ये जो साइन वेव है, इस साइन वेव को हमें इस तरह से लिखना होगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ये पूछ रहे हैं कि विच इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और ये महाशय पूछ रहे हैं कि सर एसी की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसका डिवाइस की डायरेक्शन पर फर्क क्यों नहीं पड़ता। एसी का डायरेक्शन बदलता है तो उसका डिवाइस की डायरेक्शन पे फर्क क्यों नहीं पड़ता। ओके, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बहुत सारे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो डीसी पे चलते हैं, जैसे पंखा होता है ना, तो पंखे के दो प्रकार होते हैं, एक डीसी वाला पंखा होता है, एक एसी वाला पंखा होता है, ठीक है। तो डीसी वाला जो पंखा होता है तो वो सीधा सीधा मोटर होती है उसमें, उसको कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट करके दिया जाएगा, तो अपना दिशा बदलेगा नहीं। एसी वाला पंखा भी होता है, एसी वाला पंखा भी कुछ इस तरह से अपना मैकेनिज्म बनाता है कि उसका जो पंखा है वो चलता ही रहे, जो इलेक्ट्रिक मोटर में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रिक मोटर में, एसी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिशा बदलता नहीं है क्योंकि वो कन्वर्ट होता है डीसी में। और एसी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह होता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है। दूसरा चीज, इसका जो सोर्स है, कहां से बनती है आखिर एसी, इसका सोर्स होता है जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर। ये एसी जनरेटर हम पढ़ने वाले हैं, एसी जनरेटर बनता कैसे है इसको पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो एसी जनरेटर को मैं पढ़ाऊंगा, और ये इसका सोर्स होता है जिसमें एसी तैयार होता है, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ में आया बेटे, क्लियर है ये सबको, वेरी नाइस।